बताया जा रहा है कि गाय भैंस बकरी आदि जानवरों के साथ वो जो है ऐसे ऐसे कृत्य करता है, ये बात कहाँ तक सही है? वहीं पर ये बताया जा रहा है कि पंचू कैरेक्टरलेस है, उसका चाल चरित्र चाल चलन उसका सही नहीं है, गाय भैंस बकरी आदि जानवरों के साथ ऐसे ऐसे करता है। ये जो पंचू के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? भाई मेरे नज़र से वो बहुत अच्छा ही है। जो पत्रकार आया था बोले कि तुम भी बोल दो। अच्छा, पत्रकार ने बुलवाया था आपसे? हाँ, वो कह रहे थे तुम भी बोल दो, गांव निवासी हो। हम बोले यार भैया हम लोग गरीब आदमी, हम लोग किसमें मत फंसाओ भाईजान। ऐसे मत करो भैया। तो आपको तो सोचना चाहिए था कि किसी के कैरेक्टर पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, किसी के चरित्र पे आप दाग लगा रहे हैं, तो आपको तो समझना चाहिए। तो आपने कैसे बोल दिया? अरे हम गांजा जो पिए थे, अपने नशे में थे। तो कहीं ना कहीं वो जो बयान आपने दिया तो वो गलत है। हाँ, वो गलत था, वो सब गलत है। मतलब ऐसा नहीं है पंचू? नहीं, ऐसा नहीं। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरवल गांव में है। दोस्तों, इन दिनों बिरवल गांव से एक बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जाता है कि इसी गांव का निवासी एक लड़का जिसका नाम पंचू निषाद है, पंचू निषाद के ऊपर गाँव के ही एक परिवार के द्वारा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसकी एक नाबालिग बच्ची के साथ, यानी कि छोटी 13 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी की गई थी। और साथ ही पंचू निषाद के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि पंचू निषाद का जो चाल चरित्र है वो ठीक नहीं है। गांव वाले उसको जो है बिल्कुल गंदा लड़का मानते हैं। और साथ ही ऐसा बताया जाता है कि पंचू कई जानवर, गाय भैंस बकरी, ऐसे ऐसे जानवरों के साथ भी वो निंदनीय काम करता है। इस बात की जांच पड़ताल के लिए हम इस वक्त बिरवल गांव में मौजूद है। दरअसल जानने का प्रयास करते हैं कि पंचू निषाद के ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम में कितनी सच्चाई है। क्या हकीकत में पंचू के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सही हैं, या फिर पंचू का चाल चरित्र कैसा है, पंचू के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं और उस बात को लेकर गाँव के जो उनके यार दोस्त हैं, तमाम नवयुवक हैं, वो क्या कहते हैं। तो आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक ये भाई साहब हैं हमारे साथ, इनसे ही पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? विश्राम। विश्राम जी, इसी गांव के निवासी? हाँ। पंचू को जानते हैं, पंचू निषाद? हाँ, मैं चाचा। ये बताइए, पंचू के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पंचू निषाद ने किसी गांव की किसी लड़की के साथ जो है अभद्रता की है, ये बात कहाँ तक सत्य है? नहीं, ये गलत है, झूठा बोल जा रहा है, उसको फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है? हाँ, उसके साथ में रहता है, मेरे साथ में बोट पे आते जाते हैं, नाव का धंधा करते हैं, ये सब गलत थोड़ी करता है वो। हाँ। अच्छा, वहीं पर ये बताया जा रहा है कि पंचू कैरेक्टरलेस है, उसका चाल चरित्र चाल चलन उसका सही नहीं है, गाय भैंस बकरी आदि जानवरों के साथ ऐसे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करता। अरे दुनिया नशा करती है, सब गलत काम वो नहीं करता है। ऐसे इसको ऐसे करता है, देखा बहनी बेटी इसके पास नहीं है, वही चीज़। हाँ, ऐसा नहीं करेगा। जिसने इल्ज़ाम लगाया है उनका कहना ये है कि हम एक दाई होती है और एक बच्ची होती है, वो धान जो ताके थे खेत में, खलिहान में धान ताके थे, और पंचू निषाद नशे की हालत में जाता है और उनके साथ गलत करने की कोशिश करता है। नहीं, ये गलत है। गलत है? उसको चेकअप कराओ ना, सीधी सी बात है। जो गलत है तो उसको गलत दीजिए, जो सही है तो सही दीजिए। तो ऐसे पंचू निषाद की चाल चलन कैसे है? नहीं, ठीक है भाई, अब थोड़ा नशे में अपने घर में कजिया लड़ाई हरदम कर लिया, तो बाकी ऐसे नहीं है, कैरेक्टरलेस नहीं? नहीं। चलिए ठीक है। और वहीं पर कुछ और युवक है, आइए इधर आए आप लोग। ये सब इसी गांव के निवासी हैं, ये लड़के, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भाई? मल्लो। इसी गांव के हैं? हाँ। ये बताइए, पंचू को जानते हैं? पंचू जानता हूँ। ये बताइए, पंचू के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि पंचू ने गांव की किसी लड़की के साथ बदतमीजी की, अभद्रता की है, ये आपको क्या लगता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये झूठा हुआ सब अफवाह फैलाया हुआ है। अगर आप पंचू के दोस्त हैं? हाँ, पंचू में साथ पढ़ता था ना स्कूल में। आपके साथ पढ़ता था? हाँ। अच्छा, पंचू की शादीशुदा है या फिर ऐसे? शादीशुदा है। बच्चे भी हैं? बच्चे हुए हैं। बताइए, एक शादीशुदा व्यक्ति जिसके 3 बच्चे हैं, और वो जो उसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि जो सुनने के बाद भी लोग उस पर भरोसा ना कर पाएँ। तो ये बताइए, पंचू के ऊपर और इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि उसका चाल चलन गांव में सही नहीं है, पूरे गांव से पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? ये सब झूठा है। पंचू के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं तो उसका चाल चलन गांव में वैसे कैसा है? सही चलता है। सही है? हाँ। अच्छा, बताया जा रहा है कि गाय भैंस बकरी आदि जानवरों के साथ वो जो है ऐसे ऐसे कृत्य करता है, ये बात कहाँ तक सही है? ये सब गलत है। गलत है? हाँ। चलिए ठीक है, एक भाई और है। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण। इसी गांव के हैं? ये बताइए, पंचू नाम का जो लड़का है आपके गांव, पंचू निषाद, जानते हैं आप? हाँ, हमारे भाई लोग लगे। अच्छा, गांव मतलब गांव के हिसाब से। ये बताइए, जो पंचू के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? भाई मेरे नज़र से वो बहुत अच्छा ही है।
हम जब भी देखते हैं हम बाहर रहते हैं, हाँ। यहाँ तो रहते नहीं। तो पंचू के बारे में तो आप जानते होंगे, चाल चलन कैसा है उसका, जो इल्जाम जानते लगाया हैं, जा रहा हमारे नजर में भाई अच्छा ही है। है, ऐसा ना। अच्छा, जैसे इल्जाम उस पर लगे हैं तो आप इस पर भरोसा करेंगे भरोसा तो हम देखे नहीं तो कैसे कर देंगे ऐसे भरोसा, ना? जब नहीं देखे तो कैसे कर देंगे। तो ये है पंचू के दोस्त। और एक अहम किरदार इस खबर में जिनका है वो शख्स ये हैं, इनको आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। ये वही शख्स हैं जब पंचू निषाद की कवरेज करने आए एक पत्रकार थे, इन पत्रकार ने इनसे पूछा तो ये कहते कि हाँ हमने पंचू को देखा था कि पंचू जो है कुछ अंग प्रदर्शन करता है गलत तरीके से। हालांकि उस बात में कितनी सच्चाई है, बयान इनके द्वारा दिया गया था। इनसे ही जानते हैं कि जो बयान इन्होंने दिया था क्या हकीकत में इन्होंने देखा था पंचू को अंग प्रदर्शन करते हुए गलत तरीके से, या फिर उस बात में कितनी सच्चाई है। क्या नाम है आपका? राजू। और आगे आए राजू। पंचू को जानते हैं? हाँ जानते हैं। ये बताइए, एक खबर हमने देखी थी जिसमें आपने कहा था कि पंचू निषाद जो है अंग प्रदर्शन करता है गलत तरीके से। मतलब मैं नहीं बोल सकता जिस तरह से आपने बोला है, दोस्तों क्षमा चाहूँगा, वो शब्द मैं नहीं दोहराना चाहूँगा, लेकिन इन्होंने जो है वो शब्द यूज किए थे जो कि बोलने नहीं चाहिए हमें। लेकिन इन्होंने जो है बताया था कि पंचू अंग प्रदर्शन करता है गलत तरीके से, आप समझ सकते हैं। तो अब आप बताएं कि जो बयान आपने दिया था क्या हकीकत में पंचू ऐसा है? नहीं देखा मैं नहीं अपने आँख से। तब आपने कैसे कह दिया कि नहीं पंचू ऐसे अंग प्रदर्शन करता है? हाँ मेरी छोटी बहन थे ना, इसलिए बोले थी बस, और कुछ नहीं। अब मैं भी बोलना नहीं चाहता, जो पत्रकार आया था बोले कि तुम भी बोल दो। अच्छा, पत्रकार ने बुलवाया था आपसे? हाँ, वो कह रहे थे तुम भी बोल दो, गाँव निवासी हो। हम बोले यार भैया हम लोग गरीब आदमी, हम लोग किसमें मत फंसाओ भाईजान। हाँ। ऐसे मत करो भैया। तो आपको तो सोचना चाहिए था कि किसी के कैरेक्टर पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, किसी के चरित्र पे आप दाग लगा रहे हैं, तो आपको तो समझना चाहिए। तो आपने कैसे बोल दिया? अरे हम गांजा जो पिए थे, अपने नशे में थे। तो कहीं ना कहीं जो बयान आपने दिया तो वो गलत है। हाँ वो गलत था, वो सब गलत है। मतलब ऐसा नहीं है पंचू? नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, पंचू के चाल चलन कैसे हैं, अब आप बताएं हम। चाल चलन ठीक है, दारू पीता है, घर में भी मार खाता है, दूसरे जगह मार खाता है, दारू पीता है। हाँ। और गंदा काम तो करता नहीं। हाँ। दारू पीता है बस। अच्छा। भाई दारू अपा पीता है, 3 बच्चे का बाप भी है। इससे पहले कभी पंचू की शिकायत गांव में आई कि किसी के साथ, किसी की बहन बेटी के साथ उसने अभद्रता की हो या कुछ किया हो? नहीं, कुछ नहीं। कभी सुना आपने? नहीं, हमने कभी नहीं सुना। तो जो ये आपने बयान दिया था पिछले वीडियो में, तो बयान आपने अपनी मर्जी से दिया था या आपसे कहलवाया गया था? नहीं, हम तो कह रहे थे भैया हमको मत लाओ, लेकिन वो बोले कि तुम भी बोल दो, गांव निवासी हो। किसने कहा था ऐसा? जो आया था पत्रकार। हाँ, पत्रकार ने कहा कि आप ऐसा बोल दो। अब बताइए, अगर प्रशासन जांच करेगी तो आप भी उस घेरे में हैं, क्योंकि प्रशासन सत्य तक पहुंचेगी। किसी को यूं ही लांछन लगा के बदनाम कर देना ठीक नहीं होता है, उसमें भी सजा का प्रावधान है, आपको पता होना चाहिए। अब आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? अब आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, हम कुछ नहीं जानते हैं। हाँ। बस खाली हम तो ना देखे हैं ना जानते हैं कुछ, लेकिन बोल दिया, थोड़ा नशे में थे, बुलवाया गया था, बोल दो तुम भी गांव निवासी हो। बस हम कह रहे थे कि हमको मत बुलवाओ। तो आज आपका बयान कैसे बदल गया? आप अपनी मर्जी से कह रहे हैं कि हमने भी आप पर दबाव बनाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आज आप अपनी मर्जी से कह रहे हैं ना कि हमने दबाव बनाया? नहीं, दबाव नहीं बनाया। आज आप सही बता रहे हैं। आज तो नशे में नहीं है? नहीं, नशे में नहीं है, फ्रेश मूड में है। खेत से अभी खुद ही आ रहे हैं। अच्छा, कान पकड़ के दिखाइए, दाहिना कान पकड़ के दिखाइए। हाँ, कि कल फिर से बोल दो कि नशे में है। नहीं, ऐसा नहीं। चलिए ठीक है, ये वही शख्स मैं वीडियो में दिखाना चाहूँगा। इन्होंने बयान में कहा था, ये आप देख सकते हैं, इन्होंने जो है इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन आज वही शख्स जो है उस बात से मुकर रहे हैं कि उस दिन मैं नशे की हालत में था और मुझ पर जो है दबाव बना के इस बात को कहलवाया गया था। तो ये आप सुन पा रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है। और जिस लड़के के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसकी माँ इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए इनसे भी थोड़ा सा 2 शब्द बात करते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई। क्या नाम हुआ माता जी? गुलाब कली। ये बताइए, आपके लड़के पंचू निषाद के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एक बच्ची के साथ उन्होंने जो है छेड़खानी की है, गलत है। गलत है? सब गलत है। चाल चलन कैसे है पंचू? सब चाल चलन ठीक बा बेटवा। 2 रोटी बताई दिन, 2 रोटी पोवा है, 2 रोटी हाथे में लेके गा है। हाँ। गा खड़ा भाई हुमागत पूछे लग के आहे के आहे, तो कहा थी कि ई बोला नहीं पंचू, हुआ से भाग आए का रास्ता में छेक के कुल मारे नहीं। अच्छा, अच्छा, कुल मिल के मारे। हाँ, 8 नहीं, कुल
एक यादव था ओके पास में भैंस लग गया है नहीं वो भी जवाब वो भी दोनों जने रहे वो है नहीं हमें बुला लेते तुरंत आवत। अच्छा अच्छा। हाँ अकेले नहीं रहा कि अकेले रहा ना वो अकेले रही ना ई अकेले रहा। अच्छा ये बताइए, आज ही नतनी रही ई दू ना यादव रहा ई रहा। अच्छा ये बताइए, आप तो पंचू की माँ है, हम कैसे मान ले कि आप सही बोल रही हैं? पंचू शादीशुदा है कि नहीं? हाँ भाई शादीशुदा है। कितने बच्चे हैं? 3 बेटवा है। 3 बच्चे? हाँ बेटवा खातिर गदे पेटे में गदेला रही मर ओकर माई आई बोलाई लगे पठाई दे रही छठ बाटे दीदी भेज दे हम लिया जाए तो विभा की चला भेज दे जाए रहा। अब भाई जब लड़का हो गया तुरंत ही कैसे बोलाई ले वह में कहत हैं कि पतोहू बेटवा मेहरारू छोड़े में भैंस गोरू के ऊपर जात है गदेलन के ऊपर दौड़त है। जब हम नहीं देखे बेटवा हमार बेटवा नहीं करत है तो तू चोरी छिनार हमारे ऊपर काहे लगावत है? हम तोहर का बिगाड़े है तोहरे साथे हम कौन ऐब करे है? हाँ हमारे बेटवा कितना मारा इतना मारा कि हम का बताइए तुझसे। अब यहाँ आ जा तो का देख ला। शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी आप? प्रशासन से यह कही थी कि महाराज भगवान तू हमसे सर साहेब आज हमारे बेटवा गलत करे हुए तो तू सजा चाहे दे, अगर नहीं गलत करेगा तो उनके ऊपर यह सजा जाए चाहिए जो झूठा इल्जाम। हाँ देखिए एक माँ है और माँ खुद जो है अपनी संवेदना के साथ कह रही है कि अगर मेरा बेटा गलत है तो प्रशासन उसकी निष्पक्षता से जांच करे, ईमानदारी से जांच करे और उसके बाद उसको सज़ा दे। और अगर बेटा गलत नहीं है और उसने कोई गलत नहीं किया है तो फिर जिन्होंने मेरे बेटे पर झूठा मूठा इल्ज़ाम लगाए हैं तो उनके ऊपर जो है शिकंजा कसा जाए। इधर आए और अभी दोस्तों उस शख्स से हम आप लोगों को मिलाने वाले हैं जिस शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। यही है वह लड़का जिसका नाम है पंचू निषाद। इससे भी जानने का प्रयास करते कि दरअसल उस दिन क्या हुआ था, क्या हकीकत में इस लड़के ने ऐसे ऐसे कृत्य किए थे या फिर सच्चाई क्या है। पहले तो तुम अपने मुंह से अपना नाम बताओ। मेरा पंचम लाल निषाद है। हाँ ये छोड़ दीजिए, ये हमें ही पकड़ने दीजिए, ये काम मेरा है। हाँ क्या नाम है? पंचम लाल निषाद। कहाँ से आ रहे हैं अभी? अभी मैं बोट पर से आ रहा हूँ। बोट पर से? बोट में क्या करते हैं? बालू निकालने। बालू निकालते हैं। पंचू आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि पंचू ने गाँव की ही एक नाबालिग बच्ची के से जो है बदतमीजी किया है। नहीं सर मैं ये झूठ है। झूठ है? हाँ। और आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप नशे की हालत में गाय भैंस बकरी ऐसे ऐसे जानवरों के साथ गलत करते। ये गलत बात है, मैं आज तक किसी से कोई चीज़ किया ही नहीं। शादीशुदा हैं आप? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। तो ये बताइए पंचू आप अपनी सफाई में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बताइए, सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है उस दिन की? उस दिन सर जी मैं कुछ नहीं बोला तब भी मुझे मारे। हाँ। उससे पहले आ रहा था वहाँ से फिर ये लोग फिर मुझे मारे। हाँ। 2-3 दफ़ा हमको ऐसे ही मारे फोकट में। हाँ। इसके लिए हाँ नशे में रहते थे। हाँ नशे में नहीं था ज़्यादा, बस निर्मित। अच्छा जिस दिन की घटना है, जिस दिन बताया जा रहा है कि वो लोग अपने खलिहान में थे, धान को ताके थे और आप रात में गए? हम लोग 2 आदमी थे। हाँ। वो एक पीटरसन नाम का है दुधा है, वो भी अपने खेत में गया था। अब आप दोनों साथ में? हाँ। वो लड़का कहाँ है? वो इधर है, पीटरसन नाम है। जब मैं तक बुला लिया हूँ। अरे यादव जी की। अच्छा। हाँ तो आप 2 लोग थे? हाँ जी सर। तो वो लड़का तो मान लीजिए कभी उसको बुलाया जाए तो आ जाएगा? हाँ आ जाएगा, मैं बुला लूँगा तो आ जाएगा। और जो आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ये बेबुनियाद है, मतलब सही नहीं है? सही नहीं है सर। सही क्या है बताइए? उस दिन क्या क्या हुआ? उस दिन कुछ नहीं, मैं उससे कोई मतलब ही नहीं मेरा। हाँ। नहीं कोई मतलब ही नहीं था। अच्छा। दोस्तों ये है पंचू निषाद। अभी ये शुद्ध बोल भी नहीं पाता क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है और आप देख पा रहे हैं कि इसको बोलने की भी उतनी ज़्यादा अच्छी शैली नहीं है और इसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। और चेहरे से भी और ढील ढाल से भी ना तो ये चाटुकार दिखता है और ना तो कुछ ज़्यादा होशियार दिखता है, लेकिन ऐसे में इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये लड़का जो है गांव की किसी बच्ची के साथ अभद्रता करता है और जानवरों के साथ ऐसे ऐसे कृत्य करता है। तो क्या कहना चाहोगे? अगर पुलिस मान लीजिए प्रशासन जाँच करेगी इसकी तो क्या कहना चाहोगे तुम? प्रशासन से क्या कहोगे? मैं क्या कहूँगा इसमें सर जी? हाँ। मैं जब कुछ किया ही नहीं तो क्या कहेंगे इसमें? मैं गलत कर रहा ही नहीं हूँ किसी के साथ। हाँ। तो कहाँ क्या बताऊँगा मैं? गलत नहीं किया? नहीं, किसी के साथ नहीं गलत किया। तो दोस्तों ये थी प्रयागराज के घूरपुर थाना अंतर्गत बिरवल गांव की घटना, जहां पर हमने आपको उस शख्स से भी मिलवाया जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि
गांव की ही किसी बच्ची के साथ उसने अभद्रता की है और साथ ही गांव में तमाम मवेशियों के साथ ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं। तो आप लोगों ने सुना। और वहीं पर सबसे जो अहम किरदार था ये लड़का जिसका नाम राजू है, और राजू ने पिछले वीडियो में किसी पत्रकार की खबर में जो है इसने बयान दिया था कि हाँ पंचू जो है ऐसा ऐसा करता है, लेकिन आज वही लड़का हमसे रूबरू होकर अपने बयान पलट रहा है। हालांकि ये कहना जो है इनके निजी विचार है, इसमें हमारा कोई दूर दूर तक कोई वो नहीं। क्या हमने आपसे कहा ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं। आप अपनी मर्जी से बताएं ना। चलते चलते एक बार फिर से पंचू के सामने बताइए कि पंचू कैसा लड़का है। पंचू अच्छा लड़का है। अब नशे में भाई पेशाब दारू पिया लग गई तो कर रहा था मेरी छोटी बहन सामने, वही मेरी छोटी बहन बोलने लगी 5 साल की है, अब वो उसको क्या पता। तो वही चीज हम भी उधर जा रहे थे पर पेशाब कर रहा था तो बच्ची कहीं से आ गई होगी। सिर्फ इतना मामला है, अचानक का मामला। नशे में। हाँ। लेकिन उसको जो है उस दिन मैं सर इसके यहाँ मच्छी भूंजा खाया पिया, वो 2 लोग थे तीसरे, इसीलिए उधर बाहर था घर, इसका बाहर की तरफ था, उसी तरफ हो गया। हम थे बाकी नहीं, हम घर पे भी थे नहीं थे। जब आया था हमारी छोटी बहन हमसे बता नहीं, हमका चलो भाई कोई बात नहीं, तो उस दिन आए थे। अच्छा, तो जो पीछे हमसे पहले जो खबर चलाया है तो उस खबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अरे कुछ नहीं, हम गांजा सांजा पिए थे, दोस्त यार थे। खबर तो सही है कि गलत? नहीं, गलत है। उसमें आपको बता के आपको बोला गया था कि आप भी बोलिए। हाँ, हम मना करे थे कि भाई हम नहीं बोलेंगे, कहीं कुछ नहीं होगा, तुम भी बोल दो। हमको क्या बोला गया था। दोस्तों, आए दिन ऐसे ऐसे मामले निकल कर सामने आते रहते हैं जिसमें आप लोग देखते हैं कि 376, 354 एक साधारण सी बात बन चुकी है। अगर कोई भी काम आपका हल ना हो रहा हो तो तुरंत 354 छेड़खानी लिखा दो। लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं कि दरअसल जो हम लिखवा रहे हैं उसका समाज पर, हमारे बेटी पर या हमारी बहू पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे में लोग इन धाराओं का दुरुपयोग करते नजर आ रहे हैं सीधा सीधा। अभी यही का एक ताज़ा मामला है जिसके बारे में आपने सुना। इस लड़के के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसने गांव की एक छोटी बच्ची के साथ बदतमीजी की। उसके बयान क्या है ये आप लोगों ने सुना। और ये लड़का गवाह था, पिछली खबर में ये लड़का गवाह था कि नहीं पंचुरी ये लड़का सही नहीं है। और आज वही लड़का सामने आकर ये बता रहा है कि नहीं, जो भी बयान मैंने उस दिन दिए थे मुझसे कहलवाया गया था और मुझसे बुलवाया गया था कि तुम ऐसा ऐसा बोलो, उस दिन मैं नशे की हालत में था। ऐसे ऐसे होता। तो सच्चाई क्या है ये आप जान सकते हैं। घोरपुर थाना प्रशासन से मैं गुजारिश करूंगा कि मामले की गहनता से जांच की जाए ताकि किसी निर्दोष को सजा न मिले, क्योंकि आज के समय में 354 जैसी धाराएं बिल्कुल आम सी बन चुकी हैं, खिलौना बन चुकी हैं। इसकी सच्चाई तक पहुंचा जाए, इसकी तय तक पहुंचा जाए, ईमानदारी से इसकी जांच की जाए और अगर पंचू दोषी है तो इसको सजा मिले, अगर निर्दोष है तो फिर इसके साथ न्याय हो। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।